नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य सुगन नागर आपके अपने ज्योतिष गंगा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। मित्रों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा के माध्यम से हम समाज में व्याप्त अंधविश्वास एवं आडंबरों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं और हम आपसे भी अनुरोध करते हैं कि आपके अपने इस ज्योतिष गंगा चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और जो भी आपकी इस वीडियो के प्रति प्रतिक्रिया है वह कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें बताएं। उस पर हम विचार करेंगे और उन चीज़ों का भी निवारण करने की कोशिश करेंगे जो आपके द्वारा हमारे पास आएंगी। मित्रों, आज जो वीडियो का हमारा विषय है वो है यज्ञ और उसका वैज्ञानिक आधार। जी हाँ, यज्ञ एक धार्मिक आयोजन ही है या उसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है, इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे। मित्रों, हिंदू समाज में हम अनेक धार्मिक आयोजन करते हैं। कुछ अंधविश्वास से ग्रसित होकर करते हैं और कुछ हम धार्मिक अनुष्ठान के रूप में करते हैं। उसका क्या वैज्ञानिक आधार है, क्या नहीं है, ये हमें पता नहीं होता है। किसने क्या कहा, उसी के आधार पर हम वो कार्यक्रम कर लेते हैं। तो आज का जो विषय है उसका वैज्ञानिक प्रमाणिकता हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो मित्रों, न केवल हिंदू शास्त्र बल्कि विज्ञान ने भी माना हवन से मिलते हैं ढेरों लाभ। जी हाँ, यह विज्ञान भी कहता है कि हवन यज्ञ करवाने से हमें उसके ढेरों लाभ प्राप्त होते हैं। भारतीय संस्कृति में अग्निहोत्र कर्म प्रतिदिन करने की बौद्धिक काल से ही परंपरा रही है। बौद्धिक काल से ही हम ये कार्य करते आ रहे हैं। यज्ञ हवन के बिना कोई भी कार्य पूर्ण न मानने के पीछे इसमें निहित लाभ भी रहे हैं। और इसमें निहित लाभ क्या है और किस वैज्ञानिक ने क्या उसका रिसर्च निकाल के दिया, तो हम एक वैज्ञानिक का रिसर्च आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। फ्रांस के टेले नामक वैज्ञानिक हुए और उन्होंने टेले नामक वैज्ञानिक ने हवन पर रिसर्च किया, जिसमें उन्हें पता चला कि हवन मुख्यतः आम की लकड़ियों से किया जाता है। जब आम की लकड़ियां जलती है तो फार्मिक एल्डिहाइड नामक गैस उत्पन्न होती है जो खतरनाक जीवाणुओं को मारकर वातावरण को शुद्ध करती है। गुड़ को जलाने से भी यह गैस उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से दूसरे एक वैज्ञानिक हुए, टोटिक नामक वैज्ञानिक। टोटिक नामक वैज्ञानिक ने हवन पर की गई अपनी रिसर्च में यह पाया कि यदि आधा घंटा भी हवन में बैठा जाए अथवा हवन के धुएं को शरीर के संपर्क में लाया जाए तो टाइफाइड जैसे खतरनाक रोग फैलाने वाले जीवाणु भी मर जाते हैं और शरीर शुद्ध हो जाता है। इसी आधार पे हमारा भारतीय अनुसंधान केंद्र राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो लखनऊ में स्थित है, वहाँ के वैज्ञानिकों ने भी इस पर रिसर्च की। उन्होंने ग्रंथों में वर्णित हवन सामग्री को जुटाया और जलने पर पाया कि यह विषाणु नाशक है, अर्थात ये विषाणुओं का नाश करती है। फिर उन्हें
विभिन्न प्रकार के धुएं पर भी शोध किया और देखा कि 1 किलो आम की लकड़ी के ऊपर आधा किलो हवन सामग्री डालकर जलाने से 1 घंटे के भीतर ही कक्ष में मौजूद जीवाणु का स्तर 14% कम हो गया। यही नहीं, उन्होंने आगे भी कमरे की हवा में मौजूद जीवाणुओं का परीक्षण किया और पाया कि कमरे के दरवाजे खोले जाने और सारा धुआं निकाले जाने के 24 घंटे बाद भी जीवाणु का स्तर सामान्य से 96% कम था। बार बार परीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि इस बार धुएं का असर 1 माह तक रहा और उस कक्ष की वायु में विषाणु स्तर 30 दिन बाद भी सामान्य से कम था। रिपोर्ट में लिखा गया कि हवन द्वारा न सिर्फ मनुष्य बल्कि वनस्पतियों, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जीवाणुओं का भी नाश होता है, जिससे फसलों में रासायनिक खाद का प्रयोग कम हो सकता है। तो मित्रों, ये वैज्ञानिक सत्यता है और वैज्ञानिक आधार है कि हवन एक धार्मिक आयोजन ही नहीं बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक आधार पर्यावरण को शुद्ध करना भी है। हवन में हम गाय के घी का प्रयोग करते हैं और गाय का घी जो कि पर्यावरण को शुद्ध करने के में काम आता है। साथ में ही नवग्रहों की 9 प्रकार की लकड़ियों का हम प्रयोग करते हैं, जिस अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग प्रकार की लकड़ी हम प्रयोग में लाते हैं और उससे जो है उसका वैज्ञानिक आधार भी है और उससे जो है फायदा भी होता है। जिस प्रकार से मदार की लकड़ी अर्थात आग की लकड़ी का प्रयोग सूर्य ग्रह के लिए किया जाता है और पलाश यानी कि जिसको छोला भी कहा जाता है उसका प्रयोग चंद्र ग्रह के लिए किया जाता है। खेर की लकड़ी मंगल ग्रह, आंधी झाड़ा अर्थात अपामार्ग बुध ग्रह के लिए और पीपल गुरु ग्रह, गुलर शुक्र ग्रह, शमी अर्थात जिसको खेजड़ी कहा जाता है शनि ग्रह के लिए, दूब जिसको कहा जाता है राहु ग्रह और कुश का हवन में प्रयोग केतु ग्रह की शांति के लिए किया जाता है। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने विभिन्न ग्रहों के जो 9 ग्रह है उनके ग्रहों की लकड़ियाँ कौन कौन से प्रयोग में की जाती है और शास्त्रों के अनुसार ही नहीं अपितु वैज्ञानिक तथ्य भी हवन को सही मानते हैं। हवन करवाना चाहिए, इससे पर्यावरण शुद्ध होता है। यहाँ तक कि जिस घर में हवन हो रहा है वही नहीं, उसका प्रभाव आसपास के क्षेत्र पर भी पड़ता है। अभी कोरोना जो है वो थोड़ा कम हुआ है, कोरोना के केस कम आने लग गए हैं और हमारे घर में नेगेटिविटी अधिक आ गई है, जीवाणु हमारे घर में हैं। इसलिए एक बार हमें ये चाहिए कि एक बार हम यज्ञ द्वारा उस पर्यावरण को शुद्ध, अपने घर के पर्यावरण को शुद्ध कर लें और यही नहीं अपितु हमें वर्ष में एक बार शुद्ध गाय के घी से हवन भी करना चाहिए। मित्रों, हम कहते हैं कि हवन करवाया, कुछ भी करवाया, लेकिन लाभ नहीं हुआ। वर्तमान समय में अनेक प्रकार के घी मार्केट में मिल रहे हैं, पूजा रस, जिससे हवन करने से, जिसको जलाने से पर्यावरण शुद्ध तो होता नहीं है बल्कि पर्यावरण अशुद्ध हो जाता है। इसलिए ऐसे हानिकारक वनस्पति जो घी मार्केट में आ रहे हैं
कम से कम उसका प्रयोग न करें। दीपक शुद्ध घी से ही घर में जलाएं। अगर घी नहीं जला सकते तो रोज़ाना कपूर ही जला लें, लेकिन अशुद्ध चीज़ों का प्रयोग न करें। इससे पर्यावरण अशुद्ध होता है घर का। और मंत्र उच्चारण के साथ जो यज्ञ किया जाता है उससे मन और तन मन को भी संतुष्टि प्राप्त होती है। आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम किसी नए टॉपिक को लेकर फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और एक बार फिर निवेदन है कि आप अपने YouTube चैनल ज्योतिष गंगा को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।